बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल नंबर 4 तक न्यूमेरिकल कर चुके हैं। आज हमने न्यूमेरिकल नंबर 5 से स्टार्ट करना है। न्यूमेरिकल नंबर 5 है, अगर 100 वेव्स मीडियम के एक पॉइंट से 20 सेकंड में गुजरती हैं तो उस वेव की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होगा। अगर उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो वेव की स्पीड क्या होगी। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ वेव दी गई हैं जो किसी पॉइंट से पास करती हैं, गुजरती हैं, वो है 100, और उनका टाइम दिया गया है जितने टाइम में वो मीडियम से गुजरती हैं। तो वेव दी गई हैं जो किसी मीडियम से पॉइंट से पास करती हैं वो है 100, उनकी तादाद है 100, और जितने टाइम में वो पास करती हैं वो है 20 सेकंड। और वेव लेंथ दी गई है, हमने उसी वेव की हमें वेव लेंथ भी दी गई है, वो है 6 सेंटीमीटर। इसे जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 0.06 मीटर। ये था हमारे पास गिवन डेटा। अब हम फाइंड आउट में चेक कर लेते हैं कि हमने क्या फाइंड करना है। तो इस वेव की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होगा। तो यहाँ हमने इसका फ्रीक्वेंसी इसकी फाइंड आउट करनी है और इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है, अगर उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो वेव की स्पीड क्या होगी, और हमने इसकी स्पीड भी फाइंड आउट करनी। तो 3 चीज़ें हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। एक वेव की स्पीड है, एक टाइम पीरियड है, और एक वेव की फ्रीक्वेंसी है। तो चेक कर लेते हैं सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर लें। हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए और तो कोई तरीका कार नहीं है। V=F लैम्बडा वाला फार्मूला यहाँ पे वैलिड नहीं होता, बिकॉज हमारे पास फ्रीक्वेंसी है ही नहीं। वेवलेंथ तो गिवन है, V नहीं है, वेलोसिटी स्पीड गिवन नहीं है। तो पहले हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन को देखते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ये है, नंबर ऑफ वेव्स पासेस थ्रू अ पॉइंट इन अ टाइम। किसी भी मीडियम या पॉइंट से जितनी वेव्स गुजरती हैं उन वेव्स का के गुजरने का टाइम, मतलब जितने टाइम में वो उस मीडियम से पास करती हैं, वो जो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है। F=, नंबर ऑफ वेव्स पासेस, जितनी वेव्स गुजरती हैं इन अ टाइम, जितने टाइम में, तो वो होती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। तो हमें दिया गया है कि 100 वेव्स हैं, मीडियम के पॉइंट से गुजर रही हैं, और टाइम जो है उनका 20 सेकंड है। जब हम डिवाइड करते हैं तो ये आता है हमारे पास 5 आवर्स, बिकॉज ऐसे डिवाइड करो ना तो 20, और ये हो जाएगा 20 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 100 होता है। तो ये आएगा हमारे पास F=5 हर्ट्ज। अब हम टाइम पीरियड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज टाइम पीरियड जो है ना वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है। तो टाइम पीरियड =1/f। इसी तरह हम फ्रीक्वेंसी को टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ले सकते हैं, F=1/t। तो टाइम पीरियड आएगा 1/5। जब 1 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो ये आता है हमारे पास 0.2 सेकेंड। अब एक ही चीज़ रह गई है, वो है हमारे पास वेव की स्पीड v। तो अब हम आसानी से फार्मूला लगा के वेव स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे, बिकॉज अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी आ गई है और वेव लेंथ हमें ऑलरेडी गिवन है। तो F आया है हमारे पास, V=F लैम्बडा, फार्मूला लगा दिया हमने। फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है हमारे पास, और वेव लेंथ लैम्बडा जो है वो हमें 6 सेंटीमीटर गिवन थी, हमने उसे मीटर में कन्वर्ट किया तो वो आई हमारे पास 0.06 मीटर। जब इसे इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा V=0.3 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड स्पीड का फार्मूला है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 6 न्यूमेरिकल है। एक रिपल टैंक में पानी की सतह पर वाइब्रेट करते हुए लकड़ी के एक टुकड़े की फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज है। इससे पैदा होने वाली वेव की वेव लेंथ 3 सेंटीमीटर है। वेव की स्पीड क्या होगी। एक रिपल टैंक है हमारे पास, उसमें पानी की सतह पर वाइब्रेट करते हुए लकड़ी का एक टुकड़ा है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है। फ्रीक्वेंसी उसकी 12 हर्ट्ज है। उससे पैदा होने वाली जो वेव है, उसके ऊपर जो वेव पैदा होती हैं उस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर, उनकी जो वेव लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है, वो भी हमें गिवन है। हमने वेव की स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो वेरी इजी न्यूमेरिकल है। गिवन डेटा में हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 12 हर्ट्ज है, वेव लेंथ भी गिवन है हमें 3 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर से इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। जब भी याद रखिएगा, जब भी सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो 100 के ऊपर डिवाइड करेंगे, और या यूँ कह सकते हैं
कि जब भी याद रखने के लिए छोटे से बड़े यूनिट में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, और जब बड़े से छोटे यूनिट में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, मीटर बड़ा यूनिट है, तो हम 100 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये आएगा हमारे पास 0.03 मीटर। अब हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, फ्रीक्वेंसी भी है, वेवलेंथ भी है। हमने फाइंड आउट करनी है इसकी स्पीड। स्पीड फाइंड आउट करनी है तो फटाफट हमारे दिमाग में फार्मूला आ जाता है, v इक्वल टू एफ लेमडा। बिना सोचे फार्मूला लगा लें, v इक्वल टू एफ लेमडा, वैल्यूज पुट कर दें। v इक्वल टू एफ लेमडा हमने फार्मूला लगा दिया। फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारे पास 0.03, जब हमने पहले 3 थी सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.03। और वेवलेंथ लेमडा भी गिवन है, सॉरी फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज है गिवन है, और वेवलेंथ लेमडा जो थी वो 3 सेंटीमीटर थी। जब हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो वो आई 0.03। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 0.36 मीटर पर सेकंड। स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकंड, स्पीड की इकाई है। उम्मीद है कि आपको आज का जो लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।